हाय बच्चों, कैसे हैं? आज मैं फिर आपके सामने एक नया सेशन लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आया हूँ। ठीक, क्लास 9th का ज्योग्राफी बिहार टेक्स्ट बुक का जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, जो अंतिम सेशन है भारत स्थिति और विस्तार का। ठीक है, और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ ज़रूरी काम था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आज से फिर से रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। मैं आपको बताया था कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कहलाता है कन्याकुमारी अंतरीप। क्या कहलाता है? कन्याकुमारी अंतरीप। और यह कन्याकुमारी अंतरीप पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण की ओर हिंद महासागर। इस प्रकार तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ कन्याकुमारी अंतरीप जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का हिस्सा है, और इसकी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है, यही क्वेश्चन भी है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के साथ मिलन स्थान पर है? तो कन्याकुमारी अंतरिप, इसका आंसर होगा कन्याकुमारी अंतरिप। इसके अलावा लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था, यह एक द्वीप समूह है जो अरब सागर में पड़ता है। भारत के मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है ना, एक बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के नाम जानते हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है, और ये दोनों द्वीप समूह एक तरह का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से ये दोनों द्वीप समूह आते हैं। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। इंदिरा पॉइंट देखिए 2 पॉइंट है, एक है इंदिरा, ठीक है, पॉइंट, और एक है इंदिरा कॉल। ठीक, दोनों याद रखिए। इंदिरा पॉइंट यह जो है अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। ठीक है, ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल जो सबसे उत्तर का भारत का मुख्य भूमि का बिंदु है, ठीक है, जो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। इंदिरा कॉल जो सबसे भारत का उत्तर का मुख्य बिंदु है। ठीक है, मेन पॉइंट है इंदिरा कॉल। ठीक है, जो लद्दाख में पड़ता है, और ये एक तरह का आप हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक, 2 नंबर में आते हैं, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? पहला, तीसरा, 5वां या 7वां? इसका आंसर होगा 7वां। इसका भी मैंने एक बार लिस्ट बताया था। रूस, कनाडा, ठीक है, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, चीन, कनाडा हो गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अर्जेंटीना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 रैंक में आता है भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो दुनिया में 7वें रैंक पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो एक उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा जो एक उत्तरी अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक बार देख लेते हैं, यह भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार कुल जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चल अब देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। गुजरात है ही, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसका आंसर क्या होगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। 4 नंबर में भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में भारत का कितने डिग्री का अंतर है। ठीक है, देखिए जब हम भारत का मानचित्र बनाते हैं रफली, तो इस प्रकार हम, सॉरी नहीं बना, मुझसे यही चीज़ नहीं बन पाता, बहुत दिक्कत होती है। चलिए कुछ बन गया क्या। देखिए भारत में अक्षांश जो मुख्य भूमिका बोलेंगे, ये अक्षांश, 2 अक्षांश, ठीक, ये देशांतर, आपको इसी तरह से समझना है। ये देशांतर है ना, जो दोनों ध्रुवों को टच करती है, छूती है, ये अक्षांश हो गया। अब अक्षांश एक्चुअली है क्या कि देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लोब पर दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर लाइन। ठीक, इसके जस्ट ऊपर ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 0 डिग्री न्यूट्रल बीच में। यही विषुवत रेखा के ऊपर जो सभी है, सभी के सभी अक्षांश में उत्तर कहलाएंगे। ये विषुवत रेखा के नीचे जितने भी हैं, ये सभी के सभी दक्षिणी अक्षांश में आ गए। और ये पृथ्वी के बीचों बीच से है, आधा है,
आधा किया हुआ है दोनों को, तो ये अर्ध और ये अर्ध दोनों मिलकर पूरा हुआ ना, तो ये बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को 0 डिग्री से नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी का जो अक्षांशीय विस्तार में लोकेशन क्या है, उत्तरी गोलार्ध। क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो देखिए ये, ठीक है। अब देखिए यही है कर्क रेखा जो मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यही बीच। अब बात कर रहा है कि बहुत सारे अक्षांश है, ठीक है। तो ये जो अक्षांश है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, का यही तो कह रहा है कि ये दोनों बीच का कितना का अंतर है। तो अब घटाइए इसमें से 8 डिग्री, इसमें से घटाना होगा 37 डिग्री 6 मिनट, इधर घटाना है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसमें से घटाना है लगभग जो आएगा लगभग को ऐसे लिखते हैं, ठीक, ऐसे एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन 30 डिग्री का, कितना का, 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक, ये बात समझ गए। अब बात करते हैं देशांतर, ये तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए। ठीक, पर यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब बोलिए पूरब क्यों बोले, यहाँ से यहाँ पूरब, क्योंकि यह जो 0 डिग्री देशांतर है ये पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर और जस्ट अपोजिट उस साइड, ठीक है, वो होती है 180 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये जो है, सॉरी, ठीक है, यहाँ हो गया। ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है या 97 डिग्री 25 मिनट, इसको ईस्ट में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप देखिए यह जो 0 डिग्री है देशांतर ये इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट, पूरब पश्चिम। तो देखिए भारत किस साइड है, पूरब की तरफ है, इसलिए हमेशा देशांतर में जब भी लेंगे भारत को पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ। ठीक, तो बात करते हैं दो देशांतर के बीच का विस्तार। घटाइए 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट घटाना है, मुख्य रूप से इस पर घटाना है 29 डिग्री, इधर जो बचेगा वो सब मिला के मुख्य रूप से 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए ना कहा जाता है कि एक देशांतर में 1 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी मूव करती है तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। तो बताइए 15 डिग्री में कितना लगेगा, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट, और ये 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। अब जब हम बात करेंगे 30 डिग्री का, कितना, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो इसीलिए ना ये जो अरुणाचल प्रदेश, ये जो गुजरात का कच्छ है, ये दोनों के बीच की जो टाइम जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इससे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका।
भारत के अक्षांशीय विस्तार का लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। भारत के देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार में अंतर, भारत के देशांतरीय विस्तार में अंतर, दोनों का अंतर हमेशा कितना डिग्री का होता है? लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? ठीक है, कितनी गुनी अधिक है ये याद रखना। देखिए 7516.6 किलोमीटर ये है तटीय सीमा रेखा। ठीक, उसके बाद है 15,200 किलोमीटर ये है तटीय, लिख देते हैं तटीय सीमा रेखा, और ये जो है स्थलीय, ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा। ठीक, 7 दूनी 14, आप देख लें यहाँ 15 है ना, लगभग कितना? 2 टाइम्स, 2 गुनी, कितना? 2 गुनी है ना, वही ना कह रहा है। भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा तटीय सीमा से 2 गुनी है। कितना गुनी है? 2 गुनी है, आंसर निकलेगा 2 गुनी। इसमें कौन सी पड़ोसी देश यूपी को छूता है? पड़ोसी देश, नेबर्स कंट्री। हम तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे भारत के जो भी नेबर्स कंट्री हैं उसका पहले हम लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बनाते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ है अफगानिस्तान, देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ है पूरा चीन, क्या है? चीन। यहाँ है नेपाल, यहाँ भी चीन है। यहाँ है म्यांमार, ठीक है। यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है श्रीलंका, और नीचे यहाँ है मालदीव, ठीक है। इस तरह से तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना? 6। अब एक बार देख लीजिए बड़ा, ठीक। अब इसके बाद हम 6 देशों का नाम फिर से लिखेंगे, याद हो जाना चाहिए। पहला पाकिस्तान, ठीक। दूसरा अफगानिस्तान। ऐसा करते हैं ना, नाम लिखते जाते हैं, उसके साथ कौन सा राज्य सटा है ये भी बता देते हैं, क्या ये सही रहेगा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है भारत के राज्य, भारत में 28 राज्य है ना, उसमें से कुछ न कुछ राज्य अपने पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी जो कंट्री है उनके साथ सीमा बनाती है भारत की, ठीक है। पाकिस्तान के साथ है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, ठीक, तीसरा पंजाब। इस तरह से 3 राज्य जो है इनके साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कितने राज्य? 3 राज्य, ठीक है। कितना? 3 राज्य, ठीक। अगर केंद्र शासित प्रदेश में करिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर,
केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, किलोमीटर कितना है? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है एंड जम्मू कश्मीर है। और इसकी कुल सीमा का जो लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है। एक बात और मैं बता दूं, इन पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाती है राजस्थान। कौन बनाती है? राजस्थान। और सबसे छोटा सीमा बनाती है गुजरात। कौन बनाती है? गुजरात। तो ये याद रखिएगा। किधर को लगता है वो पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर नहीं। सबसे लंबा सीमा बनाती है राजस्थान, सबसे छोटा सीमा बनाती है गुजरात। ठीक है। और कुल सीमा कहेगा पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। हो गया। चलिए दूसरा इसे देख लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान के साथ अभी वास्तविक रूप से अगर देखें तो भारत का कोई सीमा नहीं बनता है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, ठीक है, तब जाकर बात करें तो तब अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है। ठीक है। 1947 के बाद भारत के साथ अफगानिस्तान की कोई सीमा नहीं, लेकिन 1947 से पहले की बात करें तो भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा है। अफगानिस्तान की सीमा है। और अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अगर भारत की सीमा मानते हैं तब अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर की सीमा बनती है। ठीक है, यही याद रखना, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तीसरा याद करना हम लोग को चीन। क्या रखना है? चीन। चीन का भी हम लोग देख ही लेते हैं। तीन हजार 400 यही है ना? हाँ यही है। देखिए, चीन के साथ लद्दाख, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, चीन के साथ सिक्किम, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो गया चीन के साथ। ठीक है, एक और लगता है कुछ छूट रहा है मेरे को, 4 राज्य होना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड, उत्तराखंड यही है ना? हाँ यही है। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाती है, जो कुल दूरी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। और एक बात और याद रखना है, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये मुख्य रूप से यहीं LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC के नाम से जाना जाता है। और एक और अब मैं बात बताना चाहूँगा कि चीन तिब्बत पर 1959 पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, 1959 को। और तभी से अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत बोलता है। कौन सा तिब्बत? दक्षिणी तिब्बत। आप सोच लीजिए, वो अरुणाचल प्रदेश को मानता ही नहीं है कि भारत का वो स्टेट है। वो कहता है कि चीन जो है यह मेरा हिस्सा, चीन जो है कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है। कारण क्योंकि वो पूरा तिब्बत तो चीन में आता है, तो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है जो कहता है कि चीन में है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी
तिब्बत किसे बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश को चीन बोलता है, ये बात ठीक है। इसमें हो गए 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। कौन है? नेक्स्ट है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ठीक है। बांग्लादेश के साथ देखिए असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मेघालय और मिजोरम, यही ना, असम त्रिपुरा, ठीक है। टोटल है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मिजोरम। और इसमें जो है अच्छी अच्छी गौर करिएगा, सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो बांग्लादेश के साथ ही है भारत का, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ सीमा खत्म हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट, एक बात मैं बता दूं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 के बाद बांग्लादेश बना, 1971 से बांग्लादेश बना। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो 1971 से बांग्लादेश कहलाया, ठीक। अब नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ देख लेते हैं एक बार, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, यही है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही है, ठीक। ठीक है, 1643 किलोमीटर। एक्चुअली मैं इसका किलोमीटर देख के लिख देता हूँ, ठीक है। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ये हो गया 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैं एक बार और बता दूं कि पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था और म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा था। एक भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसी में भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया और यह अलग हुआ कुछ दिन बाद 1937 ईस्वी में। कब हुआ? 1937 ईस्वी में। तब से म्यांमार, ठीक है, भारत से अलग है, एक अलग देश है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हो ही गया ना, सब देश हो गया शायद। कौन देश बचा? नेपाल नहीं हुआ, नेपाल देख लेते, नेपाल नहीं हुआ। नेपाल, इसका है 1751 किलोमीटर, 1751। ये है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद
सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये नेपाल से सटने वाले भारत के राज्य हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुल दूरी है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत का अच्छा संबंध रहा है 1950 से ही लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सभी राज्यों का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत का जो राज्य है वो सभी का नाम मैंने लिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार जो आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चन जो है मेंशन किया गया है उसी को हम फुल डिस्कशन के साथ मैंने आपको बताया। यह सेशन आपको कैसा लगा, और कृपया अगर कुछ भी थोड़ी सी खामियां हो तो सुझाव दें। मेरा ये तो प्रयास है कि कुछ बेहतर करें आपके लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, जो बोला जाता है, और इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आवाज़ कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। शुरुआत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। एक्चुअली मैं सरकारी शिक्षक हूँ और थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसी में बच्चों लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। मेरा ये प्रयास चलता रहेगा, लेकिन आप सपोर्ट करिए तो जो बच्चों को मैं और भी कुछ ज्ञान देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।